बेलागंज में इस वक्त मौजूद है। MIM बाइक रैली कर रही है, आखिरी दिन है, दमखम लगाना है और जो जितना दम लगाएगा उसी का 13 तारीख को झंडा बुलंद होगा। सबसे आगे हम हैं, सबसे बेहतर हम हैं। लोगों ने अब की बार ठाना है MIM को जिताना है और परिवारवाद का खात्मा करना है। मुस्लिम समाज ने ठान लिया है कि भाई अपनी जात अपनी क़यादत को जरा सब लोग अपनी जात की चिंता कर रहा है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बिहार का एक कड़वा सच है कि जात ही सबसे ऊपर है। मुस्लिम समाज 70,000 वोट है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 75% मुसलमान हम लोग के साथ 75%। तेजस्वी यादव माफी मांग रहे थे कल, बोले कि जो भी गलती हुआ माफ कर दीजिए, अगर काम नहीं करेगा दोबारा टिकट नहीं देंगे। तो माफी मांगना पड़ रहा है आपको। जिसने पाप किया है उनको माफी मांगनी ही चाहिए। पाप किया है, अरे भाई माफी वो मांग रहा है तो आप ही तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पूरा अपना जलवा दिखा दिया है, मुसलमान उन्हीं के साथ जा रहे हैं। देखिए, पैसे से जलवा दिखाया जा सकता है, लेकिन पैसे से वोट मिलता नहीं है। अब जनता भी बड़ी समझदार हो गई है। लड्डू खाती है, ढकार लेती है, लेकिन वोट अपने हिसाब से ही देती है। अकबर के जो सेनापति थे वो एक राजपूत थे, महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे वो एक मुसलमान थे, और हम लोग के बीच एक सम्मान का संबंध शुरू से रहा है। क्षत्रिय समाज है, लड़ने का जो है हमेशा हम लोग का हौसला बुलंद रहता है, और अक़लियत को आज कहीं ना कहीं एक हिंदू के लड़के की ज़रूरत है और हमें भी मुसलमान भाइयों के वोट की ज़रूरत है। तो हम एक संबंध नया स्थापित कर रहे हैं कि मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़ेगा और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ेगा। बेलागंज में इस वक्त मौजूद है। MIM बाइक रैली कर रही है, आखिरी दिन है, दमखम लगाना है और जो जितना दम लगाएगा उसी का 13 तारीख को झंडा बुलंद होगा। देखिए, अख्तुल ईमान साहब भी रैली में शामिल हैं। सर, क्या कहेंगे? आज आप लोग आखिरी दिन यात्रा कर रहे हैं, रैली हो रही है, क्या माहौल अभी तक सेट हो पाया सर? सबसे आगे हम हैं, सबसे बेहतर हम हैं। लोगों ने अब की बार ठाना है MIM को जिताना है और परिवारवाद का खात्मा करना है और सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना है और बेलागंज के पिछड़ेपन की मजबूत लड़ाई और देश में होने वाले शोषितों और पीड़ितों पर अत्याचार के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करना है। तेजस्वी यादव माफी मांग रहे थे कल, बोले कि जो भी गलती हुआ माफ कर दीजिए, अगर काम नहीं करेगा दोबारा टिकट नहीं देंगे। तो माफी मांगना पड़ रहा है आपको। जिसने पाप किया है उनको माफी मांगनी ही चाहिए। पाप किया है, अरे भाई माफी वो मांग रहा है तो आप ही तो कह रहे हैं कि वो मांग रहा है माफी। तो कोई पाप किया होगा तभी ना माफी मांग रहा होगा। तो आखिर नौबत क्यों आ गई कि जो बोले थे ईट सीट जाहिर है यहाँ की सड़कें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि 34 साल तक जो नेता यहाँ पर रहा, दिल्ली में उसकी सरकार रही, पटने में उसकी सरकार रही, इस इलाके का विकास नहीं हो सका, तो जाहिर है ये पाप तो है ही। पाप किए हैं। अरे ये पाप नहीं है। लोगों का वोट लेना, उनके समस्याओं का समाधान न करना और लोकतंत्र की जगह पर परिवारवाद को स्थापित करना, ये तो महापाप है। लोग कह रहे थे कि MIM कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ये जो बाइक रैली हम देख रहे हैं आपका अरे आप देखिए ना, खुद ये ना, आप देखिए ना, नजर के आखिर से लेकर आगे पीछे देख लीजिए, हर तरफ पतंग ही पतंग है और सारा जो दलाल है हमसे तंग है। दलाल तंग है, दलाल तंग है, हर तरफ पतंग ही पतंग है। चलिए, तो अब्दुल ईमान साहब थे, इनसे ज्यादा समय नहीं लेंगे और लोगों से बात करेंगे। राणा रंजीत जी हैं, आप लोगों ने तो पूरा समय बांध दिया, हर तरफ आप लोगों का बाइक ही बाइक दिख रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, मैं कई फॉरवर्ड समाज के गाँव में गया था। सभी फॉरवर्ड समाज के लोगों ने एक ही बात कहा था कि जिस दिन मुसलमान एक हो जाएगा, फॉरवर्ड पूरा आपकी तरफ चला आएगा। तो मुसलमान वही होता दिख रहा है। हम लोग कल 12 में गए, लक्ष्मीपुर में गए, इस तरीके से हुजूम नौजवानों का हम लोग के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और कई फॉरवर्ड समाज के लोगों का फ़ोन भी मेरे पास आया कि नहीं, आपने जो वादा किया था वो लगभग नज़र आ रहा है कि अब पूरा मुस्लिम समाज ने ठान लिया है कि भाई अपनी जात अपनी क़यादत को जरा सब लोग अपनी जात की चिंता कर रहा है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बिहार का एक कड़वा सच है कि जात ही सबसे ऊपर है। मुस्लिम समाज 70,000 वोट है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 75% मुसलमान हम लोग के साथ 75% आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, और आने वाला 1-2 दिन में मुझे लगता है कि लगभग 90% चले आएंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पूरा अपना जलवा दिखा दिया है, मुसलमान उन्हीं के साथ जा रहे हैं। देखिए, पैसे से जलवा दिखाया जा सकता है, लेकिन पैसे से वोट मिलता नहीं है। अब जनता भी बड़ी समझदार हो गई है। लड्डू खाती है, ढकार लेती है, लेकिन वोट अपने हिसाब से ही देती है। तो अब लड्डू भी खाएंगे। माहौल आपने बना लिया निश्चित रूप से। पर्ची, पोस्टर, बैनर पैसे से आप लगवा सकते हैं, लेकिन वोट के एक दिन पहले जो है ना, लोग निर्णय लेते हैं। और यहाँ लोगों ने देखा है कि भाई 35 साल के किले को अगर कोई ध्वस्त कर सकता है तो ये MIM की पार्टी ही कर सकती है, और सरकार बनाने बिगाड़ने का ये चुनाव है नहीं।
जी। तो निश्चित रूप से लोगों ने देखा कि अपनी क़यादत, अपनी गिनती, अपनी ताकत को दिखाइए, ताकि आने वाला विधानसभा में हर पार्टी, आरजेडी वाले भी अधिक से अधिक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दें। तो अभी बताइए कि मुसलमान का तो वोट 75% मिल रहा है, और कौन सा समाज का वोट है जो आप लोगों के साथ जुड़ रहा है इस बार और आप लोग मजबूत? देखिए, जीतते हुए कैंडिडेट के साथ सब लोग जुड़ने लगता है, ऑटोमेटिक ये बात है, जग जाहिर है। और जैसा कि मैंने बोला कि सब लोग का यही था कि भाई जैसे ही मुसलमान एकजुट हो जाएगा तो फॉरवर्ड समाज पूर्ण रूप से, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड के साथ थोड़ा सा सुरेंद्र यादव जी का संबंध ठीक नहीं है, उनके गांव के सड़कों को भी देखा है, वो बताता है कि संबंध कैसा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही मुसलमान एकजुट होगा पूरा फॉरवर्ड समाज बिना बोले, बिना कोई इसके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। चलिए, तो ये बताइए कि आप राजपूत समाज से आते हैं राणा साहब, तो राजपूत समाज में क्या माहौल है? एमआईएम के साथ राजपूत समाज जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है, राजपूतों को कभी कोई तकलीफ नहीं रहा है। शुरू से आप देखिएगा हम लोग का संबंध सम्मान का संबंध रहा है। हम लोग का संबंध जो है, अकबर के जो सेनापति थे वो एक राजपूत थे, महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे वो एक मुसलमान थे, और हम लोग के बीच एक सम्मान का संबंध शुरू से रहा है। क्षत्रिय समाज है, लड़ने का जो है हमेशा हम लोग का हौसला बुलंद रहता है, और अक़लियत को आज कहीं ना कहीं एक हिंदू के लड़के की ज़रूरत है, और हमें भी मुसलमान भाइयों के वोट की ज़रूरत है। तो हम एक संबंध नया स्थापित कर रहे हैं कि मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़ेगा और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ेगा। एक खूबसूरत हिंदुस्तान, एक खूबसूरत बिहार बनाने की कड़ी में ये ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू सावधान हो जाओ, जग जाओ, उन लोगों को क्या कहिएगा? जिनकी दुकानदारी उसी से चल ही रही है, जो जहर फैला करके बांट करके चल रहा है। देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो दो पार्टियों को फायदा होता है, एक आरजेडी जैसी पार्टियों को और एक भाजपा जैसी पार्टियों को, क्योंकि पूरा मुसलमान बिना कुछ किए हुए चला आता है एक तरफ, और पूरा जो है हिंदू वाला जाति में नहीं बट करके हिंदू उस तरफ चला जाता है। तो बांटने वाले ये दोनों लोगों को फायदा होता है। हम लोग, मैं देखिए राजपूत समाज से हिंदू का बेटा हूँ, एमआईएम में हूँ, भगवा लगाता हूँ, टीका लगाता हूँ। आज आरजेडी का कोई कैंडिडेट रख सकता है क्या? भगवा गमछा नहीं रख सकता। हरा रखिए तब रहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सम्मान है, हम अपने धर्म का सम्मान करते हुए इस पार्टी में रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हर धर्म का सम्मान करते हैं। 13 तारीख को जो मतदान होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? एक क्रांतिकारी फैसला होगा, और आप देख रहे हैं कि पूरा आरजेडी वाला बेचैन है, क्योंकि ये यादव मुस्लिम का जो गठबंधन की बात वो करते हैं वो यहाँ ध्वस्त होने जा रहा है, वो उनको बेचैन कर रहा है। बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है, 35 साल का किला भी ध्वस्त होगा, और एमवाई समीकरण एक नया समीकरण का रूप लेने जा रहा है, जिसकी शुरुआत बेलागंज से होने जा रहा है। चलिए, तो एमआई समीकरण बेलागंज में ध्वस्त हो चुका है। यादव मुसलमान सब लोग बढ़ चढ़ करके अब अपनी क़यादत के लिए वोट कर रहे हैं, अपने विकास के लिए वोट कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव ने 34 साल में कोई विकास नहीं किया, राजपूत हो या अन्य समाज, सभी लोग जुड़ रहे हैं एमआईएम के साथ। इसे राणा रंजीत साहब ने कहा है और बोल दिया है एकदम खुल करके कि देखिए, एमआईएम में रहकर हम भगवा लहराते हैं, दूसरी पार्टी ये आज़ादी हमको नहीं देगी। बाकी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।